एक दफ़ा एक रिटायर्ड टीचर अपने घर में रहते थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपना एक बगीचा बनाऊं जिसमें खूबसूरत से पौधे जो हैं वो मैं उगाऊं और खूबसूरत सब्जियां लगाकर वहां से सब्जियां घर की हासिल करूं। तो उन्होंने कई सारे पौधे प्लांट कर दिए। कुछ दिनों के बाद उनके हमसाए में एक बिजनेसमैन आ गए। उन्होंने जब देखा कि प्रोफेसर साहब ने सब्जियां लगाई हैं तो उन्होंने भी अपने सेहन के अंदर सब्जियां उगा ली। प्रोफेसर साहब बहुत कम टाइम सब्जियों को देते थे, थोड़ा सा पानी देते थे, मामूल की थोड़ी सी उनको मैन्योर या खाद देते थे और बस। जबकि जो बिजनेसमैन था वो पैशनेट था, इसलिए वो दिन रात उन पर मेहनत करता था, मामूल से ज्यादा पानी देता था, ज्यादा वक्त देता था, ज्यादा जड़ी बूटियों को तल्फ करता था। तो उसका भी गार्डन हरा भरा हो गया और प्रोफेसर साहब का भी गार्डन ऑलरेडी हरा था। एक रात ऐसा हुआ कि शदीद तूफान आ गया। दोनों के गार्डन्स का नुकसान उनको होता मालूम हो रहा था। सुबह के वक्त दोनों जल्दी से उठ खड़े हुए और जाकर अपने गार्डन का मुआयना करना शुरू कर दिया। जब बिजनेसमैन जो है वो बाहर आया, जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता था, बहुत ज्यादा एफर्ट करता था, बहुत ज्यादा खादें डाल रहा था पौधों को, बहुत ज्यादा पानी दे रहा था, जब वो बाहर आया उसने देखा उसके सारे के सारे पौधे जो हैं वो हवा ने जड़ से उखाड़ दिए हुए थे। जबकि जब प्रोफेसर साहब बाहर आए और उन्होंने अपने पौधों का मुआयना किया तो वो सारे के सारे जो हैं वो अपनी जगह पर कायम दायम थे। अब वो जो बिजनेसमैन था, जब उसने प्रोफेसर साहब के गार्डन की तरफ देखा तो वो बहुत मुतासर हुआ कि ये तो मेहनत भी बहुत थोड़ी करते थे, पानी भी बहुत थोड़ा देते थे, उसके बावजूद इनके पौधे जो हैं वो कायम दायम हैं और मैंने तो इतनी मेहनत की, इतनी एफर्ट की, उसके बावजूद मेरे सारे के सारे पौधे जो हैं वो उखड़ गए हैं। तो अब ये प्रोफेसर साहब के पास जाता है और अर्ज करता है कि सर आपके पौधे जो हैं वो क्यों जड़ों से नहीं उखड़े, मेरे सारे के सारे पौधे जो हैं वो क्यों उखड़ गए हैं। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला बोला। प्रोफेसर साहब आगे से जवाब देते हैं कि बेसिकली मेरे जो पौधे हैं मैं इनको बहुत थोड़ा पानी देता था, इसलिए पौधों को मामूल का पानी मिलता था, इसलिए पौधे की जड़ें नीचे की तरफ डीपर 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 होती गई, उसकी रूट्स करेक्ट हो गई। जब रूट्स डीपर हो जाएं तो पौधे का जो तना है वो मजबूत होता है। जबकि आप क्या गलती कर रहे थे, आप जरूरत से ज्यादा पानी डाल रहे थे। तो फिर जड़ें जो हैं उन्होंने खुद एफर्ट करना छोड़ दी और उन्होंने अपने आप को वहां तक ही महदूद रखा कि पानी चूंकि उसको मिल जाता था। एक दफा एक सर्कस के अंदर 4-5 शेर थे। सर्कस वालों को लगा कि ये शेर जो हैं यहाँ पर इनका अब खर्चा महंगा होता जा रहा है। उन्होंने सोचा इनको हम जंगल में छोड़ आएंगे। तो वो मुकर्रर डेट को शेरों को जंगल में ले गए और वहां पर जाकर उनको छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद पता चला कि शेरों को वहां के हाइनाज और लकड़बग्गे और कुत्ते जो हैं जो जंगल में रहते थे वो शेरों का शिकार करके उनको खा चुके हैं। इसकी वजह क्या बनी थी? बेसिकली वो जो शेर थे उनको बैठकर खाने की आदत पड़ चुकी थी। अब वो जंगल में शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिए शिकार बन गए। तो आज का लेसन यही है, जरूरत से ज्यादा जब हम अपने बच्चों की निगरानी कर रहे होते हैं, केयर कर रहे होते हैं, तो फिर वो अपने पर पढ़ाने की बजाय सारे के सारे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। और जब भी बच्चे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाएं तो याद रखिएगा वो फिर लीडर नहीं बनते, उनकी अपनी पर्सनालिटी डम हो जाती है। अपनी पर्सनालिटी तब निखर के बाहर आती है जब बीज जो है उसको जमीन के अंदर बोया जाए तो वो टेम्परेचर और प्रेशर को बियर करता है। वो जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसके साथ वो बीज बर्स्ट करता है, वो फटता है, उसके बाद नई जिंदगी का ज़हूर होता है। अंडा जब बाहर से तोड़ेंगे तो जाया हो जाएगा, खाने के काम आएगा। अंडा जब खुद अंदर से टूटेगा तो नई जिंदगी निकलती है। तो इसलिए याद रखिएगा, अपने बच्चों को जब तक आप स्ट्रगलिंग फेज के अंदर नहीं लेकर आएंगे वो भी आपका नाम रोशन नहीं कर सकेंगे। तो आज का लेसन यही है, बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर करने के बजाय उनको स्ट्रगल करने दें, उनको जिद्दोजहद करने दें। हर बात में उनको डांटने की बजाय उनको गलतियां करने दें ताकि वो करके अपनी जड़ों को मजीद मजबूत कर लें। कल को जब तूफान, कल को जब आंधी आएगी तो वो गिरेंगे नहीं। जो बंदा मेहनत करता है वो कामयाबी की सीढ़ी जो है वो बहुत जल्दी से तय कर सकता है। अल्लाह ताला आप सबको बड़ी कामयाबियां अता फरमाए।